सचिन बोले, सुलह कमेटी में जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी उस पर तुरंत कार्रवाई हो। देरी का अब कोई कारण नहीं बचा। मुझे सोनिया गांधी पर पूरा भरोसा है। सचिन पायलट खेमे की पिछले साल जुलाई में बगावत और फिर अगस्त में हुई सुलह के बाद बनी सुलह कमेटी की सिफारिशों पर एक्शन टेकन का अब तक इंतजार है। सचिन पायलट ने अब कमेटी में बनी सहमति के बिंदुओं पर तत्काल अमल करने की बात उठाई है। पायलट ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पीसीसी में मीडिया से बातचीत में कहा, कई माह पहले एक कमेटी बनी थी। दुर्भाग्यवश अहमद पटेल का स्वर्गवास हो गया और उस पर आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास है कि अब और ज्यादा विलंब नहीं होगा। जो चर्चाएं की थी और जिन मुद्दों पर आम सहमति बनी थी उस पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसा होगा मुझे लगता है। पायलट ने कहा, मुझे सोनिया गांधी पर पूरा भरोसा है। उनके आदेश पर ही कमेटी बनी थी। अभी कमेटी में 2 सदस्य हैं। उपचुनाव भी अब 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। 5 राज्यों के चुनाव थे, वह भी समाप्त होने को है। प्रदेश में अगले 2 दिन चलेगी धूल भरी आंधी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर में ज्यादा रहेगा प्रभाव। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बिगड़ने का अनुमान है। राज्य में 15 व 16 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में तेज अंधड़ चलने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में अगले 3 दिन एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को बीकानेर, जोधपुर संभाग में के बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में तेज अंधड़ चलने की आशंका है, जिसकी अधिकतम गति 50 से 60 किलोमीटर तक हो सकती है। सीबीएसई के 10वीं बोर्ड निरस्त करने के बाद सीकर के 4151 स्टूडेंट्स होंगे प्रमोट। आरबीएसई में भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा खिसकाई। 11वीं तक प्रमोट होंगे बच्चे। पिछले साल की तरह ही इस बार भी कोरोना फिर से रंगत में आता नजर आ रहा है, जहां लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। कई गुना रफ्तार से फैल रही दूसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है। 12वीं की परीक्षा को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। वहीं प्रदेश में आरबीएसई में भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा खिसका दी है। कक्षा 9 और 11 तक के बच्चों को बगैर परीक्षा के ही प्रमोट कर आगे की कक्षा में किए जाने का निर्णय हुआ है। इस फैसले के बाद सीकर में 6 मई से होने वाले 10वीं परीक्षा में शामिल होने वाले 3951 स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे हैं, जबकि 4 मई से शुरू होने वाले 12वीं के 4341 बच्चे असमंजस में हैं। वहीं केंद्रीय स्कूल में दोनों कक्षाओं के 400 बच्चे भी परीक्षा में शामिल होते। 14 सेंटर पर परीक्षा की तैयारी चल रही थी, जो अब ठप हो जाएगी। कोरोना की सीख देकर आयोजन नहीं करने की दी सीख। खुद कार्यक्रम में अतिथि बनकर पहुंचे कलेक्टर। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में भी धार्मिक और सामाजिक आयोजन पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद जिला कलेक्टर खुद अति विशिष्ट अतिथि बनकर गोल बाजार में बुधवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दलित एक्शन कमेटी और SC/ST आरक्षण मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में न केवल पहुंचे बल्कि वहां संबोधन भी दिया। यहां कलेक्टर बनकर पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में कलेक्टर जनता से रूबरू हुए। हालांकि वे ज्यादा देर नहीं रुके। कलेक्टर जाकिर हुसैन का कहना था कि वे सीएम की वीसी में शामिल होने के लिए वे ज्यादा समय नहीं दे सकते। इस पर आयोजकों ने उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया।